नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना आपको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की बीए द्वितीय वर्ष BAED 202 का कुछ अपने विचारों द्वारा आपको इसका अध्ययन करवाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैंने देखा कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय जो मुक्त विश्वविद्यालय है, इसका कोर्स तो कठिन नहीं है सरल, पर इसके बारे में बच्चे जो हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने व्यवसाय के साथ साथ इसको कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है पढ़ना और पेपर के आखिरी क्षणों में वह पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ा समस्याजनक हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर थोड़ा विचार विमर्श कर लें और हम कुछ आपकी मदद कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के नूतन आयाम जो पुस्तक है BA द्वितीय वर्ष में। चलिए ये आप देख सकते हैं, इसका सिलेबस है। इसमें लगभग 18 पाठ हैं। हम धीरे धीरे सभी पाठों का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि इसके पाठ हैं, इकाई हैं, खंड हैं जो इसके अंतर्गत इसमें हमें क्या क्या अध्ययन करना है और कैसे। चलिए हम आज पहली इकाई यानी फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है विशेष शिक्षा, संप्रत्यय, कार्यक्षेत्र एवं सिद्धांत। आप जानते हैं विशेष शिक्षा क्या होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्पेशल एजुकेशन यानी एक ऐसी एजुकेशन या ऐसी शिक्षा जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए ना होकर बल्कि एक विशेष व्यक्ति या विशेष बालक के लिए होती है। देखिए हम अध्ययन में पाठ के अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हम यही कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा जो विशेष शिक्षा है, यह एक ऐसी शिक्षा है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय के द्वारा या परिवार के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा दी जाती है और जिससे बच्चा उसको समझता है और अपने परिवार, विद्यालय और समाज में समायोजन करने का प्रयास करता है, ताकि वह दिन प्रतिदिन अपनी जो समस्या हैं उनको हल कर सके और सक्षम हो सके। चलिए हम इसके उद्देश्य और इनके उद्देश्यों के बारे में, शिक्षा के जो कार्य क्षेत्र हैं, सिद्धांत हैं, आवश्यकताएं हैं और लाभ हैं, इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए विशिष्ट शिक्षा, पहला बिंदु हमारा है विशिष्ट शिक्षा। आखिर विशिष्ट शिक्षा है क्या? विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम उन बच्चों को शिक्षा देते हैं जो शारीरिक, मानसिक या सामाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं, यानी अन्य बच्चों से कुछ भिन्न होते हैं। इन बच्चों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्ट होती है, भिन्न होती है। यही कारण है कि इनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। ये बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते, अतः इनकी सहायता के लिए, इनको सक्षम बनाने के लिए विद्यालय, परिवार, समाज आदि इसकी मदद करता है या सहायता करता है, जिससे वह इन सभी संस्थाओं में अपना समायोजन विशिष्ट प्रकार से कर सकता है, एक अच्छी तरह से समायोजन कर सकता है। वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी समर्थ हो सकता है। अब चलिए हम देखते हैं विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियों, विशेष पाठ्यक्रमों और विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को
प्रदान कराया जाता है, शिक्षण अधिगम जो सुविधा है उसे उपलब्ध कराई जाती है। चलिए हम इनकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इस प्रकार है। परिभाषाओं में देखिए, विशिष्ट शिक्षा शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध विशिष्ट बालकों के शिक्षा एवं उनके समस्याओं को हल करने से है, उनको समझने से है। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के शिक्षा में संबंध और समस्याओं का विवेचन वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक तरीके से समझकर उसे प्रस्तुत करना है, उसका समाधान प्रस्तुत करना है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने विशिष्ट शिक्षा की कुछ परिभाषा इस प्रकार दी है, जैसे कि किर्क के अनुसार इन्होंने यह परिभाषा 1962 में दी। विशिष्ट शिक्षा शब्द उन शिक्षा के पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग व प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है। हल्लन और काफमैन के अनुसार विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया एक अनुदेशन है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः ये कुछ परिभाषाएं हमने जो पढ़ी, इन सब का अध्ययन कर हम एक उनका निष्कर्ष रूप में समझने की कोशिश करते हैं। प्रयोग। तो प्यारे छात्रों, जैसे कि हमने अभी पूर्व जो कुछ परिभाषाएं पढ़ी हैं उस सब का अध्ययन कर हम कुछ मुख्य बिंदु पर पहुँचे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसे अध्ययन कर हमें पता चला कि जो विशेष शिक्षा है वो विशिष्ट बालकों के लिए होती है और विशेष रूप से तैयार की जाती है, जैसे कि दृष्टिबाधित बालक हैं, श्रवण बाधित बालक हैं, अक्षम बालक हैं, मानसिक और प्रतिभाशाली हैं। और दूसरा बिंदु है हमारा, विशेष शिक्षा जो है विशेष साधनों के प्रयोग के द्वारा दी जाती है, जैसे कि ब्रेल, एबेस्कस, ट्रेलर फ्रेम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षण विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है ताकि जो विशेष शिक्षा वाले बालक हैं उनको अच्छी तरह से शिक्षण प्रदान किया जा सके, उन्हें सक्षम बनाया जा सके, समायोजन करने में सक्षम बनाया जा सके। और अगला है, यह अनुदेशन विशिष्ट बालकों के लिए है, न कि सामान्य बालकों के लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। आखिर विशेष जो शिक्षा है, स्पेशल एजुकेशन है, उसके उद्देश्य क्या हैं, क्या हैं, क्यों हम विशिष्ट शिक्षा को हम करते हैं, विशिष्ट शिक्षा क्यों दी जाती है, उसका उद्देश्य है बच्चों के शिक्षण अधिगम क्षमता कौशलों का आकलन करना, विशिष्ट बालकों की पहचान करना, कमजोरियों की पहचान करना, उनकी शक्ति और कमजोरियों का नियमित कक्षाओं में जो विकलांग बच्चे हैं उनके सुव्यवस्थित रूप से पढ़ने की संबंधित जो भी उनकी सहायक सामग्री होती हैं उनकी अकादमिक उनका अनुकूलन करना, विकलांग बच्चों की जो मुख्य धारा में लाने वाली गतिविधियाँ उनकी योजना को तैयार करना, अभिभावक एवं जो समुदाय है उनके विकलांगता को रोकने के लिए योजना बनाना, पुनर्वास विशेषज्ञों एवं विद्यालय के कर्मचारियों के बीच परामर्श संबंध, ताकि वह अपने से जो उच्च स्तर के जो शैक्षिक लोग हैं, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, उनसे कुछ परामर्श लेकर जो विशिष्ट बालकों हैं उनको सक्षम बना सके। विशिष्ट शिक्षक एवं सामान्य शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित करवाना, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको कक्षा में दाखिले के लिए कार्यक्रम का निर्माण करना, और विद्यालय का जो वातावरण है विकलांग बच्चों की उपयोगिता के अनुरूप बनाना, ताकि उनको उस वातावरण में शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है, सामान्य कक्षा के जो शिक्षक हैं और छात्रों को विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, यानी उनको उस हिसाब से प्रशिक्षित करना कि वो ये समझ सकें कि हमें जो विशिष्ट बालक विशेष बालक है उनको किस हिसाब से हमें उनका देखभाल करना है। जो विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के मापन के लिए सूचनाओं का संग्रह करना भी इनका उद्देश्य है। फिर है विकलांग बच्चों की जो वर्तमान क्रियाकलाप है उनका आकलन करना, विकलांग बच्चों की शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना। फिर है जो समाज, माता पिता, विद्यालय है कोई भी जो जिनसे वो प्रभावित होते हैं उन सबके मध्य संबंध कायम करना, पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण,
गतिविधि आधारित जो शिक्षण कार्यक्रम है उनका भी निर्माण करना, और वैकल्पिक जो शैक्षणिक रणनीतियाँ हैं उनको डिजाइन करना। बालकों के पुनर्वास के लिए मानव संसाधन का विकास करना। चलिए हम इसके बाद चलते हैं, जो विशेष शिक्षा है उसका कार्य क्षेत्र क्या है, आखिर उसका हम उसके जो अध्ययन के विषय क्षेत्र है उसका अध्ययन करते हैं। विशिष्ट बालकों एवं उनके व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना ही विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके विषय वस्तु के अंतर्गत हम विशिष्ट बालकों की पहचान, शिक्षा, निर्देशन, निदान आदि व्यवहारों का अध्ययन कर उनके अध्ययन करते हैं। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों या समस्याओं पर विचार किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला है पहचान, यानी कि विशिष्ट बालकों की पहचान करना ही जो विशिष्ट शिक्षा उसका मुख्य कार्य है। इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि जो दृष्टिबाधित है या श्रवण बाधित, मानसिक मंद या अधिगम सक्षम जो भी बालक है उनकी हम पहचान करते हैं कि यह किस परेशानी, मतलब किस विशिष्ट किस परेशानी से ये संबंधित है। तो उस हिसाब से हम जब उसे पहचान लेते हैं तो उसके हिसाब से उसका शिक्षा को जो क्या करते हैं हम निर्माण करते हैं। जैसे दृष्टिबाधित बालकों को पहचान करने के लिए स्नेलिन चार्ट जो है, श्रवण बाधित के लिए ऑडियोमीटर हो गया, मानसिक मंद बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण आयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा। जो दृष्टिबाधित बालक है वो बालक उसमें सम्मिलित किए जाते हैं जो देख पाने में असमर्थ होते हैं। इन बालकों को भी दो प्रकार से विभाजित किया है। पहला है इसमें पूर्ण दृष्टिबाधित एवं दूसरा है इसमें अल्प दृष्टिबाधित। इन दोनों ही बालकों के लिए हमें निम्न विधियों द्वारा उनको अध्ययन कराया जाता है, जैसे कि ब्रेल, एबेकस, ट्रेलर फ्रेम, परिवर्धित मानचित्र के बारे में अध्ययन कराया जाता है। श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा जो है एक शिक्षा शास्त्र की शाखा है। श्रवण बाधित बालक वे बालक हैं जो सुन पाने में सक्षम नहीं होते। इनकी शिक्षण विधि में ओष्ठ मतलब कि जो हमारे होंठ होते हैं, लिप्स, उनके द्वारा फिंगर स्पेलिंग, संकेत भाषा, स्पीचिंग, रीडिंग आदि प्रमुख है। विशेष शिक्षा के अंतर्गत इन सभी शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक मंद बालक की शिक्षा। नेक्स्ट हमारा क्या है, मानसिक मंद बालकों की शिक्षा। एक प्रकार है ये विशिष्ट बालकों का। इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनकी बुद्धि स्तर कम होता है, अन्य सामान्य बालकों से समाज के साथ समायोजन करने में भी असमर्थ होते हैं, और इन बालकों की पहचान करके हम उन्हें उनके हिसाब से शिक्षा और उनकी समस्या का अध्ययन कर शिक्षा प्रदान करते हैं। अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा। फिर है अधिगम अक्षम बालक वे बालक होते हैं जो बुद्धि लब्धि अन्य सामान्य बालकों के जिनके समान होती तो है, पर लेकिन सीखने में उनको लिखने, गणितीय क्रियाओं आदि में कठिनाई होती है। इनकी शिक्षण विधि भी सामान्य बालकों से थोड़ा अलग होती है। फिर है बहुविकलांग बालकों की शिक्षा। बहुविकलांग नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जैसे कि ये ऐसे बालक होते हैं जिनमें एक विकलांगता नहीं पाई जाती, इसमें एक से अधिक होती है, अधिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षण में कई परेशानियां होती हैं। तो यही है कि विशिष्ट शिक्षा द्वारा इनकी पहले समस्या को समझकर इसका समाधान किया जाता है। फिर है व्यवहार का अध्ययन। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और इनके आधार पर इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तित्व विकास का अध्ययन। व्यक्तित्व विकास का अध्ययन, इसमें हम विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व का जो निर्धारक प्रभावक तत्व है उनका अध्ययन करते हैं। मापन एवं मूल्यांकन। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा जो विशिष्ट बालक हैं शैक्षिक उपलब्धियों के मापन तथा मूल्यांकन पर भी जोर डालते हैं, जिससे इनकी समुचित शिक्षा के लिए हम कुछ नई अच्छी रणनीति बना सकें, जिसमें आवश्यक है कि शिक्षार्थी की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किया जाए ताकि उनकी शिक्षा अर्थपूर्ण और लाभप्रद हो सके। फिर है निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्र में निर्देशन और शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की प्रधानता बताई गई है।
मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि विशिष्ट बालकों को निर्देशन जो है 3 स्तर पर दिया जा सकता है, जैसे कि वैयक्तिक, शैक्षिक और व्यावसायिक। शिक्षार्थियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुकूलन समायोजन में मदद करता है। सीखने की जो परिस्थितियाँ हैं, ये बालकों को सीखने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावित करती हैं। सीखने की परिस्थिति का निर्माण इनके द्वारा जब होता है तो सीखने की जो परिस्थिति है, बालक की मनोवृत्ति जो है अनुकूल होती है, तो शिक्षा अधिक लाभप्रद और अर्थपूर्ण होती है। अर्थात जब बच्चा जो भी विषय को वो सीखना चाह रहा है, उसकी जो भी उसका वातावरण, मनोवृत्तियाँ हैं, वो उसके अनुकूल होती हैं, तो वो और अधिक अच्छे तरीके से शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, जो उसके लिए लाभप्रद व अर्थपूर्ण होती है। फिर है उपचार। विशिष्ट बालकों को समय समय में अनेक तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों को ज़रूरत है कि वह उनको क्या करे, विशेषज्ञों के द्वारा उनकी मदद लेकर उनका उपचार करे, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट, चिकित्सा मनोवैज्ञान, डॉक्टर आदि बुलाकर उनका बच्चों का जो विशिष्ट बालक है उनका समय समय पर स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित उपचार करे। फिर है पुनर्वास। विशिष्ट शिक्षा का एक प्रमुख कार्य क्षेत्र विकलांग व्यक्तियों को सामान्य, व्यावसायिक, मानसिक रूप से पुनर्वासित करना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर है विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत। हर किसी विषय का, हर किसी टॉपिक या उसका एक क्या होता है, सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार वह क्रिया कार्य करती है। तो इसके विशिष्ट शिक्षा के जो सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला हेडिंग कह रहा है कि कोई निरस्त नहीं, यानी सभी बालक, शारीरिक रूप से जो बाधित सभी बालक हैं उनको निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा, यानी जो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, जैसा कि आप जानते हैं 2 जुड़वा बच्चे भी एक से नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को जानकर और उसके बाद उसके आधार पर उसमें शिक्षा को लागू करना। फिर है अभिभेदी शिक्षा। इसमें होता है ऐसे बालकों की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा को उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन होना आवश्यक है। उसके अनुसार शिक्षण कार्यक्रम रखा जाना चाहिए। वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम। फिर है इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम लागू किए जाते हैं, जिससे बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकता के अनुसार हो सकता है। विशिष्ट प्रक्रिया। विशिष्ट शिक्षा एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशेष शिक्षक विकलांग बालकों को संसाधन कक्ष, विशिष्ट उपकरण युक्त कक्षा में शिक्षा प्रदान कर। फिर है नियंत्रित वातावरण। जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं या सामान्य बालक की जो शिक्षा है एक ही कक्ष में होनी चाहिए। यह कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्षा विकलांग बालकों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट है माता पिता का सहयोग। यदि शारीरिक रूप से जो बाधित बालक है उसमें माता पिता भी अपने शिक्षण कार्यक्रम में रुचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रम और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। फिर है समुदाय की भागीदारी। विशिष्ट शिक्षा में समुदाय के व्यक्तियों की भागीदारी होने से भी यह जो हमारा जो विशिष्ट शिक्षा है इसको हम अधिक और प्रभावशाली बना सकते हैं। फिर है प्रेरणा का सिद्धांत। सामान्य बालक जब कोई भी विषय वस्तु को सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट मिलता है उसे, तो वह उस पाठ को जल्दी और आसानी से सीख लेता है। इसलिए प्रेरणा के सिद्धांत का भी इसके अंतर्गत बहुत महत्व है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। अर्थात हम विशिष्ट शिक्षा जो है हम क्यों इसको हमने इसे क्यों बनाया है, हमें क्या आवश्यकता है इसकी। तो हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता में हमें जो अन्य बालक हैं इनके समान उन विशिष्ट बालकों को भी बोलने और समझने की क्षमता विकसित हो सके, इसलिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है। फिर है बालकों की ज्ञानेंद्रियाँ जो है सही रूप से विकसित की जा सके। विशिष्ट निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विशिष्ट शिक्षा द्वारा विशेष जो बालक हैं उनका हम पहचान कर सकते हैं।
फिर है जो विशिष्ट बालक है, उनकी आवश्यकताओं को समझने में और समाज में समायोजन करने में ये सहायक होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। इनकी पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षकों की विधियों की जो आवश्यकता होती है, इसलिए भी हमें विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिभाशाली बालकों को उचित शिक्षा निर्देशन दिया जाता है इसके द्वारा। फिर है शिक्षार्थी की जो विशेष विधियों प्रविधियों को की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट विशेष शिक्षा द्वारा चयनित स्थानापन्न किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों के द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणियों में विश्लेषण, मूल्यांकन एवं निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, जैसे अस्थि विकलांग बालकों का शारीरिक परीक्षण, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, बंद बालक, चिकित्सीय परीक्षण समय समय पर इनका आवश्यक होता है। कुछ विशिष्ट बालकों को व्यावसायिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि सेवाएं अति आवश्यक हैं। तो विशिष्ट बालकों को अपनी शक्ति के अनुसार विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा मिलना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम पढ़ते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों को निम्न प्रकार से बांटा गया, जैसे कि पहला है इसमें दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, मानसिक मंद बालक, अधिगम अक्षम बालक, अस्थि विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, बहुविकलांग बालक। जैसे कि पहला है इसमें दृष्टिबाधित बालक, जिसको सही तरह से कोई वस्तु को देख पाने में कठिनाई होती है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित। यानी कि एक बालक वह है जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, एक यह है कि कुछ मात्रा में उसे दिखाई देता है। फिर है श्रवण बाधित बालक, यानी जिसकी सुनने की क्षमता कम है या पूर्ण रूप से समाप्त है। श्रवण बाधित बालक भी निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं: कंडिक्टिव श्रवण ह्रास, सेंसरी न्यूरल श्रवण ह्रास, मिश्रित श्रवण ह्रास, केंद्रीय श्रवण ह्रास, कार्यात्मक श्रवण ह्रास। फिर है मानसिक मंद बालक, इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनमें औसत से कम मानसिक योग्यता पाई जाती है, लिहाजा वे मंद गति से सीखते हैं और औसत बच्चों की तुलना में इनकी शैक्षिक जो संप्राप्तियां हैं वो कम होती हैं, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं। फिर है अधिगम अक्षम बालक, इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों के समान तो होती है, लेकिन इन बालकों को पढ़ने लिखने व गणितीय संबंधी समस्याओं को समाधान करने में कठिनाई होती है। अधिगम अक्षम बालक जो हैं इनकी विशेषताएं 4 प्रकार की हैं: डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसप्रैक्सिया। फिर है अस्थि विकलांग बालक, इसके अंतर्गत ऐसे बालक हैं जिनकी अस्थियां, जोड़ या मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। ऐसे बालक को सामान्य शारीरिक